क्या आपको विश्वास है कि आपके अच्छे कर्मों का फल आपको अच्छा मिलेगा और आपके बुरे कर्मों का फल आपको बुरा ही मिले? तो आप सबका जवाब होगा जी हाँ, क्योंकि कर्म का सिद्धांत यही है। लेकिन एक तरफ दूसरी बात ये भी आती है कि क्या भाग्य का लिखा मिट सकता है? तो चलिए आज हम इसी बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक पंडित होते हैं, बहुत ही ज्ञानी पंडित होते हैं। उनका एक मित्र होता है जो बचपन से ही गूंगा होता है और दूसरे गाँव में रहता है। पंडित जी चाहते हैं कि बहुत समय बीत गया, मैं उस मित्र से जाकर मिलाऊं। तो पंडित जी अपनी तैयारी कर लेते हैं उस मित्र से मिलने के लिए। रास्ते में निकल पड़ते हैं और रास्ते में निकलते निकलते उनके साथ में उन्हें एक राहगीर मिल जाता है। अब राहगीर जब मिलता है तो दो सदस्य साथ चलते हैं। ऐसा लगता है कि वक्त अच्छे से गुजर जाएगा, बातें करते करते जाएंगे, कब रास्ता कट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो उन्हें बड़ी खुशी हुई कि चलो कोई तो साथ में मिला और हमारा समय अच्छे से कटेगा, यात्रा का समय। पंडित जी ने उनसे बात शुरू करने के लिए उनसे उनका नाम पूछा। तो उस राहगीर ने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित जी को ये नाम सुनकर कुछ अटपटा सा लगा, लेकिन नाम तो नाम है और उन दोनों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। यात्रा करते करते रास्ते में एक गांव पड़ा। जब रास्ते में गांव आया तो धर्मराज ने पंडित जी से कहा, पंडित जी आप थोड़ा सा आगे चलिए, मुझे इस गांव में कुछ काम है, मैं उस काम को निपटाकर आपसे पुनः मिलता हूँ। पंडित जी ने कहा चलो कोई बात नहीं। पंडित जी धीरे धीरे आगे चलने लगे और धर्मराज जी उस गांव में चले गए। उस गांव में जब पहुंचे तो वहां पे कुछ समय के बाद एक खबर आई कि सांड ने अपने सींगों से उसे धक्का दिया और व्यक्ति की वहीं पर मृत्यु हो गई। जैसे ही यह समाचार चारों तरफ फैला, उसी क्षण धर्मराज फिर से पंडित जी के साथ आ गए। पंडित जी को बड़ा अजीब लगा कि ऐसी खबर आई और धर्मराज अचानक मेरे साथ आ गए। चलो उन्होंने इग्नोर कर दिया और दोनों फिर साथ में चलने लगे। चलते चलते बातें करते रहे, फिर एक दूसरे गांव में पहुंचे। उस दूसरे गांव में भी धर्मराज जी ने पंडित जी से यही कहा, पंडित जी आप आगे चलिए, मुझे कुछ काम है, इस गांव में मैं निपटाकर आपसे फिर मिलता। जब पंडित जी से वो मिले, लेकिन इस बार पंडित जी ने सोचा कि मैं आगे नहीं चलता, यही रुककर धर्मराज का इंतजार करता और वहीं रुककर धर्मराज की ओर देखूं तो सही ये क्या करते हैं। इतने में ही खबर आ गई कि गांव के व्यक्ति को एक सांप ने डस लिया और किसी जहरीले सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो गई। पंडित जी हक्के बक्के रह गए। उन्हें लगा पिछले गांव में इन्हें कुछ काम पड़ा, तब मृत्यु का समाचार, इस गांव में इन्हें कुछ काम पड़ा, फिर मृत्यु का समाचार, ये हो क्या रहा है। लेकिन तो उसी क्षण धर्मराज जी वहां आ पहुंचे। उन दोनों ने यात्रा फिर शुरू कर दी। अब लेकिन पंडित जी के मन में तो सवालों की बौछार उठ पड़ी थी कि ये क्या हो रहा है। पंडित जी ने बड़ी हिम्मत जुटाई और धर्मराज जी से सवाल पूछा, ऐसा क्या है धर्मराज जी, आप जिस भी गांव में जाते हैं वहां अनहोनी हो जाती है। तो धर्मराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है पंडित जी, मैं तो आपको बहुत ज्ञानी समझता था। मैं समझता था आप इतने ज्ञानी हैं, तभी तो मैंने आपके साथ अपना ये यात्रा करने का विचार थामा था और उस विचार के साथ ही मैं आपके साथ चल पड़ा। तो आपने मुझे पहचाना नहीं। पंडित जी बहुत ज्ञानी थे, वो समझ तो चुके थे कि क्या है, लेकिन उन्होंने धर्मराज से कहा, मुझे कुछ शंका है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ आपके मुंह से, पहचानना चाहता हूँ। तभी धर्मराज ने अपना परिचय दिया और कहा, मैं यमदूत हूँ जो धर्मराज की आज्ञा से यहाँ आता हूँ। जो अपना जीवन जी चुका है उसके प्राण लेने आता हूँ। पिछले दोनों गाँव में जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई उनका जीवन चक्र पूरा हो चुका था, इसलिए उनको प्राण मैंने ले लिए। पंडित जी बिल्कुल स्तंभ रह गए और फिर भी हिम्मत जुटाकर उन्होंने उस धर्मराज से पूछा, अगर तुम सच में यमदूत हो तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है। धर्मराज ने कहा, अगर तुम्हारे अंदर सहनशीलता है, जो मुझे लगता है क्योंकि तुम बहुत ज्ञानी हो, समझदार हो, जीवन की परिस्थितियों का पूरा ज्ञान रखते हो, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम जिस मित्र से मिलने जा रहे हो वही मित्र की मृत्यु अब अगली है और उसकी मृत्यु का कारण तुम ही बनोगे। पंडित घबरा जाता है और वही रुक जाता है। मन में विचार करता है, मेरा सबसे प्रिय मित्र, मेरा बचपन का साथ, जिससे मैं इतने समय के बाद मिलने जा रहा हूँ, इससे अच्छा मैं ना जाऊं। अगर उसकी मृत्यु का कारण मुझे ही बनना है तो इससे अच्छा मैं वहां ना जाऊं। अभी वह सोच ही रहा होता है तो देखता है कि धर्मराज मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हारे सोचने से क्या होगा, नियति का लिखा तो कोई नहीं मिटा सकता। नियति ने अपना लेख लिख दिया है, इसलिए जो होना है वो तो होकर रहेगा। अब पंडित को पूरा विश्वास हो गया कि ये तो धर्मराज द्वारा भेजे हुए यमदूत ही हैं, जो किसी के मन की बात भी जान लेते हैं। तब भी पंडित जी ने सोचा, मैं नहीं जाऊंगा, और वो वापस अपने गांव की ओर मुड़े। जैसे ही वो मुड़े, उन्हें दिखा दूर से
उनका वही मित्र आ रहा है, क्योंकि उनका मित्र एक टांग से अपाहिज था, लंगड़ाते हुए भागते हुए आ रहा है और गूंगा था, जिस वजह से वह उन्हें आवाज नहीं दे सकता। तब भी भागते भागते अपने मित्र के पास पहुंचता है हाफ राय, और आते ही पंडित जी के पास पहुंचते ही उनके पैरों पे गिर पड़ता है। जैसे ही वो गिरता है उसके प्राण निकल जाते हैं और उस मित्र की मृत्यु हो जाती है। पंडित जी स्तंभ रह जाते हैं कि ये क्या हुआ, क्योंकि जिस तरह से वो उनके पास आ रहा था, लग रहा था कि बहुत देर से उनका पीछा कर रहा है, और बड़ी ही अचंभित आंखों से धर्मराज की ओर देखने लगते हैं। धर्मराज समझ जाते हैं कि पंडित की शंका को दूर करना बहुत बहुत जरूरी है। तब वो बताते हैं, तुम्हारे मित्र ने तुम्हें पिछले गांव में ही देख लिया, क्योंकि वह गूंगा था इसलिए वह तुम्हें आवाज ना लगा पाया और तुम्हारा पीछा करने लंगड़ाता हुआ आ रहा था, इसलिए हमारी जो गति थी उसका सामना भी नहीं कर पाया। लेकिन मित्र से मिलने की उत्सुकता ने उसे और तेज भागने में मजबूर किया, जिससे उसके हृदय की गति इतनी बढ़ गई और अंत में उसका हृदय रुक गया, यानी उसे हार्ट अटैक आ गया और उसकी मृत्यु हो, अर्थात उसकी मृत्यु की वजह तुम ही बने। पंडित जी भौचक्के से रह गए, अपने आप को संभाला और धर्मराज से पूछने लगे, तुम तो सब जानते हो, तो फिर बताओ मेरी मृत्यु कब हो? तो उन्होंने जवाब दिया, किसी भी सज्जन को, ज्ञानी सज्जन को अपनी मृत्यु या भविष्य का जानना इतना जरूरी नहीं, क्योंकि उसके आने वाले भविष्य से डर से वह अपना जीवन नहीं जी पाता। लेकिन फिर भी तुम समझदार लगते हो, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। अगले 6 महीने के बाद आज ही के दिन तुम्हारी मृत्यु किसी दूसरे गांव में, उसी दूसरे शहर में फांसी लगने से होगी और उस फांसी को तुम खुद स्वीकार करोगे। यह कहकर धर्मराज जी चले जाते हैं और पंडित अपने मित्र का क्रियाक्रम करके वापस अपने गांव की ओर चल देता है। जब वह अपने गांव की ओर पहुंचता है, क्योंकि वो जान चुका है 6 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, मन में खलबली सी बच गई, तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपने राजा से बात करूं कि दूसरे शहर में जाके दूसरे किसी राज्य में मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है। वो राजा के पास पहुंचता है, अपनी गुहार लगाता है, पूरा का पूरा वृतांत उन्हें सुनाता है। राजा भी कहता है, ये तो हमारे राज्य के अच्छे पुरोहित हैं, तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है। तो क्या होता है कि पंडित जी को वो अपने ही राजमहल में रखते हैं। 6 महीने पंडित जी वहीं रहते हैं, उनका अच्छे से खान पान का, सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। और पंडित जी किसी से मिलना पसंद नहीं करते, क्योंकि मन में डर बैठ गया कि 6 महीने बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उन्हें अपनी तरफ से राजा ने पूरी आजादी दी थी, कहीं पे भी घूमो फिरो, कुछ भी करो। लेकिन इसी तरह समय बीतता गया और आखिरकार वह दिन आ गया जिस दिन यमदूत ने उनकी मृत्यु की घोषणा की थी। उस रात पंडित जी को पूरी रात नींद नहीं आई, बेचैन होकर इधर उधर घूमते रहे। पंडित जी ने जब बात की कि मुझे ऐसी विपदा आई है, पूरा उन्होंने अपने साथ बीता हुआ इंसिडेंट सुनाया, उनको वृतांत पूरा बताया, तो राजा को समझ में आया कि हाँ, ये पंडित जी तो हमारे राज्य पंडित हैं, इनका तो बड़ा मान सम्मान है, तो इनकी ऐसी विपदा को हमें दूर करना चाहिए। और पंडित जी को उन्होंने कहा कि आज से तुम राजमहल में ही रहो, तुम्हारी आवभगत यहीं पर की जाएगी, तुम्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। पंडित जी भी मान गए। अब पंडित जी राजमहल में रहने लगे, उन्हें पूरा अच्छे सा बड़ा राजकक्ष दिया गया रहने के लिए, पूरे खाने पाने की व्यवस्था उनके लिए की गई। लेकिन वो कहीं पर भी आ जा सकते थे, राजा ने उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। कहीं उन्हें पंडित जी को ऐसा ना लगे कि उनके ऊपर कुछ पाबंदियां लग गई हैं, उनका मन बेचैन हो। लेकिन पंडित जी के मन में तो डर था, उन्हें कहीं आना जाना पसंद ही नहीं हो रहा था। वो वहीं पे रहते, ज्यादा से ज्यादा अपने कक्ष में घूमते और थोड़ा सा बाहर निकल के राजमहल में ही घूम लेते। अब करते करते समय आ गया, वही समय 6 महीने बीत गए जब धर्मराज ने उनकी मृत्यु की घोषणा की। पूरा दिन पंडित जी को बहुत बेचैनी रही, कहीं पर भी वो चैन से बैठ ना सके, उठ ना सके, उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी, इधर उधर घूम रहे। करते करते रात का पहर आया और उनकी बेचैनी में ही आंख लग गई, सो गए। इस पूरे 6 महीने के दौरान में पंडित जी ने एक सबसे महत्वपूर्ण बात किसी को भी बताना उचित नहीं समझा, या कहिए उनके दिमाग से निकल गई। वो ये किसी को भी बताना भूल गए थे कि उन्हें नींद में चलने की बीमारी है। हुआ यूं कि वो बेचैनी में सो तो गए, अब रात को उनको नींद में चलने की बीमारी। अपने कक्ष से उठे, राजमहल में टहलते हुए बाहर निकल गए। सबने सोचा पुजारी जी हैं तो ऐसे टहल रहे होते हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहीं पे पास में घोड़ा खड़ा हुआ था राजमहल का, उस पर घुड़सवारी करते हुए नींद में कहीं चल दिए। चलते 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 दूसरे राज्य की सीमा के अंदर प्रवेश कर गए। प्रवेश तो किया ही सही,
वहां के राजमहल में भी चले गए। अचंभित कर देने की बात यह है कि उस समय रात का पहर इतना ज्यादा हो गया था कि सभी नींद में थे। किसी ने उस पुजारी को रोका ही नहीं, और वो भी दूसरे राज्य के राजा के राजमहल में चले गए। उससे भी बड़ा, जब वो वहां पहुंचे तो जाकर राजा के कक्ष में पहुंच गए। राजा के कक्ष में जहां राजा और रानी जो है विश्राम कर रहे थे, पंडित जी भी वहीं पर जाके सो गए, आराम करने लगे। जब सुबह राजा की आंख खुली, उसने देखा रानी के साथ ये कौन सो रहा है। उन्हें बहुत गुस्सा आया और सैनिकों को बुला के पंडित जी को बंदी बनवा दिया। पंडित जी ने जब आंख खुली, वो हक्के बक्के रह गए कि ये मेरे साथ क्या हुआ, ये मैं कहाँ आ गया, ये क्या हो गया। वो इतने अचंभित हुए, समझ ही नहीं पाए, इतने भुचक्के हो गए। लेकिन फिर भी, क्योंकि उनको तो बेड़ियों में जकड़ दिया गया था और कारागार में ले गए थे, वहां उन्होंने बहुत गुहार लगाई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा है, मैं उस राज्य का पंडित हूँ, वहीं के राजा के पास रह रहा था। सैनिकों ने आके राजा को बताया कि वो तो पुजारी जी ऐसे कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बुलाओ पुजारी को यहाँ पे। उससे पहले ही जब राजा गुस्से में उन्होंने देखा था, तो उन्होंने सैनिकों को कह दिया था इसे बंदी गृह में ले जाइए और इसको फांसी की सजा दी। जब पंडित जी की बात सुनी राजा ने, तो उन्हें लगा कि पता नहीं पंडित जी सच कह रहे हैं कि नहीं। फिर भी उन्होंने अपने 2 सैनिकों को भेजा, जाओ उस राज्य में, क्योंकि वो राज्य के जो राजा थे, ये राजा और वो राजा दोनों मित्र थे। जब वो राजा के पास पहुंचे सैनिक, राजा को पूरी बात बताई कि पंडित जी ऐसे वहां आ गए, तो राजा ने उनकी सत्यता को प्रमाणित किया कि वो पंडित जी सच कह रहे हैं। वो पिछले 6 महीने से इसी राजमहल में थे। अब उस नए राज्य के राजा को जब पता चला, तो वो तो बहुत विपदा में पड़ गए कि ये मैंने क्या कर दिया, इस पंडित को मैंने फांसी की सजा सुना दी। उन्होंने अपनी पूरी सभा बुलाई, बैठक लगवाई कि अब इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए। तो अब वहां पे बड़े बड़े डिस्कशंस हुए, बड़े बड़े विचार विमर्श किए गए। उस विचार विमर्श के बीच में ये हुआ कि ये बात रखी जाए कि कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए, कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे पुजारी की जान भी बच जाए और राजा के मुंह से निकले हुए वचनों की सत्यता भी रह जाए, यानी कि राजा के वचन जो उनके मुंह से निकले हैं वो भी पूरे हो जाएं। बड़े बड़ी चीजों के कयास लगाए गए, लेकिन अंत में कहा गया कि एक काम करते हैं कि पुजारी जी को सूत के धागे से फांसी दे देते हैं। सूत के धागे से तो फांसी देने से पुजारी जी की मृत्यु नहीं होगी और राजा की बात भी रह जाएगी कि पुजारी को फांसी दे दी जाएगी। पुजारी भी बिल्कुल सहमत हो गया, बिल्कुल ठीक है, और ले जाकर पुजारी जी को सूत के धागे से फांसी दी। लेकिन जब सूत के धागे से फांसी दी गई, तो उनसे उनके गले की कोई नस कट गई और उसी समय उनकी गले से कोई खून की धार निकली और वहीं पर तड़प कर उनकी मृत्यु हो गई। उसी समय हुई, उसी दिन हुई, उसी वक्त हुई जो दिन धर्मराज ने पुजारी को उनकी मृत्यु के लिए निर्धारित समय बताया। तो चलिए आज की कहानी यहीं तक के लिए। अगर आज की आपको कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि इस कहानी से आपने क्या सीखा, क्या चीज आपको समझ में आई और आपको कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू।